हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांकों के दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है सम संख्या, नंबर दो है विषम संख्या। अब हम सम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या कौन सी संख्या होती है? वह संख्याएं जो वे पूर्णांक जो दो से विभाजित हो जाते हैं वो सम संख्या कहलाते हैं। जिनमें वो संख्याएं जिनमें दो का भाग चला जाता है पूरा पूरा, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम परिभाषा लिखेंगे इसकी। जो पूर्णांक दो से विभाजित वे सम संख्या कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब पढ़ेंगे हम विषम संख्याओं के बारे में। ऐसे पूर्णांक जो दो से विभाजित नहीं होते हैं वो विषम संख्या कहलाते हैं। जो पूर्णांक दो से विभाजित नहीं होते हैं विषम पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट अंत। तो इन सभी संख्याएं, ये जो सभी संख्याएं हैं दो से विभाजित नहीं है, इसलिए ये विषम संख्याएं हैं। तो अपन खेद संख्या। हाँ, तो जितनी अभी अपन ने जितना सभी संख्याएं पढ़ी हैं, सभी संख्याओं के बारे में अब इसके माध्यम से समझते हैं, संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, जो बीच ये जीरो होता है, यहाँ से साइड होती है जो धनात्मक संख्या होती है दाएं साइड, और बाएं साइड ऋणात्मक संख्या होती हैं। इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी अनंत तक चली जाती हैं। इस साइड है जो ऋणात्मक संख्या है, तो ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अनंत तक चली जाती हैं। तो इस तरफ है जो ये धनात्मक संख्या है, इस तरफ जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ती चली जाएंगी। यदि ये ऋणात्मक संख्याओं की तरफ जाएंगे इस तरफ, तो जितने ये आगे बढ़ती जाएंगे उतना ही इनका मान कम होता चला जाएगा, इनकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। अब आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। जो ये संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं इस साइड दाएं साइड, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो प्राकृतिक संख्या अपनी कहाँ से शुरू होती थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत, क्योंकि यह
इसका कहीं भी अंत नहीं होता, ये कहीं तक गिनी नहीं जा सकती हैं, तो ये अनंत तक होती हैं। इसमें सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या थी वो 1 थी, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो बताई थी वो संभव नहीं थी। अब पढ़ते हैं कि जो इसमें जो 0 होता है वो उदासीन होता है। जो उदासीन संख्या, उदासीन पूर्णांक, तो उदासीन पूर्णांक होता है जो 0 होता है। ये प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। तो जो इस साइड है, बाएं साइड की संख्या है जो, वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? ऋण 1 से शुरू होते हैं, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं। और जैसे इस साइड जो बढ़ते जाएंगे, एक ऋण 1, ऋण 2, इस साइड जैसे बढ़ते जाएंगे उनकी जो वैल्यू होगी उतनी ही कम होती चली जाएगी। अब तो इसमें क्या है कि जैसे अपन ने जैसे 1 है, इसके बाद 2 आता है, 3 आता है, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से आते हैं। इसमें 1 है तो इसके बाद आया 2, तो इसकी जो 2 है जो 1 से बड़ा है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है। लेकिन ऋणात्मक संख्या में क्या होता है, जैसे ये दिया है ऋण 1, फिर दिया है ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। जैसे ऋण 1 है तो ऋण 1 है जो ऋण 2 से बड़ा है, और जैसे अब ऋण 2 और जैसे आगे गए ऋण 2 है तो ऋण 2 क्या है, ऋण 3 से बड़ा होगा। जिस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इनकी जो पहले वाला होगा वो उससे बड़ा होगा। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। जैसे ऋण 3 है तो ऋण 3 ऋण 4 से बड़ा होगा। तो अब जैसे इसमें बताया हमने, इस तरीके जे बड़ा होता है जे छोटा होता है। तो बड़े की तरफ जे होता है जो मुँह खुला होता है इसका, जैसे जे बनाया हमने तो इस तरफ जे मुँह खुला होता है और इस तरफ जे इस तरीके से। अब अपन ने प्राकृतिक संख्या पढ़ी, उदासीन संख्या, ऋणात्मक संख्या। अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या जिस तरीके से अभी बताया था कि जो 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं और ये आगे बढ़ती चली जाती हैं, अनंत चली जाती है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यदि इनमें एक 0 शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में, जैसे प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक चली जाती हैं। यदि इसमें 0 शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्या हो जाती हैं। अब जो इसमें सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, और उसमें जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है वो संभव नहीं है। हाँ, तो अभी जो अपने वो पढ़ी हैं परिभाषाएं, उन पे आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? नंबर 2 है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं? इन सभी को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।